मिली है, किस तरह का रहा सफ़र आपका वहाँ पर और क्या कुछ वहाँ पर अलग देखने को मिला चुनाव? नहीं समझ पाए। बंगाल चुनाव में जिस तरह की जीत मिली है उम्मीद किसी ने भी नहीं करी थी। अब ये क्या नया सफ़र चालू हो गया बंगाल के लिए नहीं ऊर्जा? नहीं देखो, बंगाल का चुनाव जो है वो कोई खास नहीं था। 2021 में ही चुनाव हमको जीत जाना था, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर सत्ता जनित गुंडागर्दी और तमाम चीज़ों के चलते 21 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास लोगों का कम नहीं हुआ। जिस प्रकार से देश भर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जनता विश्वास करती है, उसी प्रकार से बंगाल की जनता उनके ऊपर और अटूट विश्वास करती है। तो ये हम लोगों को साफ दिखाई पड़ रहा था। लोगों के अंदर डर था, भय था, क्योंकि 21 के चुनाव के बाद जिस प्रकार से वहाँ पर टीएमसी के लोगों ने जो गुंडागर्दी की थी और जो वहाँ के ऊपर लोगों के ऊपर अत्याचार किए थे, उससे लोग भयभीत जरूर थे। लेकिन ऐसा कतई नहीं था कि उनको मौका मिलेगा तो वो सरकार को बदलेंगे नहीं। उनको मौका मिला, चुनाव आयोग ने निष्पक्ष रूप से चुनाव कराया। SIR के माध्यम से उनके छापा वोट जो लोग वो फर्जी वोट डालते थे वो खत्म हो गए। और फिर जो लोगों के अंदर डर, जिस प्रकार से वहाँ के ऊपर सेंट्रल फोर्सेस गई, तो उसके लोगों का डर भी समाप्त हुआ और तमाम चीज़ों के चलते हुए जनता बदलाव चाहती थी। प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास था, तो उस बदलाव के चलते प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा लोगों ने किया और भय दूर हुआ और भरोसे की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ के ऊपर बड़े बहुमत के साथ बनी। 77 से 200 प्लस जो उम्मीद थी भाजपा को? नहीं देखो, हम लोगों को पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत का विश्वास था। और लेकिन जब हम लोग आपस में चर्चा करते थे तो हमने सदैव इस बात को कहा कि जिस प्रकार से नीचे का माहौल वहाँ के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, लोगों का जो विश्वास भाजपा के प्रति है, तो यहाँ के ऊपर यदि हम लोग 200 सीटें भी जीत जाएंगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो जैसा कि हुआ भी बताया गया कि काफ़ी वोट काटे गए। ममता बनर्जी उसके बाद उखड़ गई, उन्होंने कहा हम इस्तीफा भी नहीं देंगे। देखो, जो बांग्लादेशी हैं उनके तो वोट कटने ही है। बांग्लादेशी क्या, बांग्लादेश के लोग हमारे देश का प्रधानमंत्री चुनेंगे, मुख्यमंत्री चुनेंगे, हमारे यहाँ का सांसद विधायक क्या बाहर के लोग चुनेंगे? तो घुसपैठिए थे, घुसपैठियों के तो वोट कटने ही थे। इसके अतिरिक्त जिनके वोट कटे वो जो लोग जो दुनिया में नहीं है। इसके अलावा वो वोट कटे जो स्थान छोड़कर चले गए हैं, जो बेटियां जिनकी शादी हो गई हैं, उनके तो वोट कटने ही थे, कटे। अब यूपी चुनाव है, इसकी तैयारी किस तरह की है? देखो, उत्तर प्रदेश कोई चुनौती नहीं है। अभी 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ है, 5 राज्यों के चुनाव में एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि इस देश की जनता ने वंशवाद के खिलाफ वोट किया है। इस देश की जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है। देश की जनता ने एक आपने क्या नाम अराजकता और तानाशाही गुंडागर्दी के खिलाफ वोट किया है। तो मैं समझता हूँ इन तीनों के प्रतीक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी वंशवाद की भी प्रतीक है, समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी की भी प्रतीक है और अराजकता की तो जननी समाजवादी पार्टी है। तो मैं समझता हूँ कि अराजक